जीजा जी थोड़ा सा धीरे धीरे करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। अब तो रोज आपको ही मेरी चिड़िया के साथ अब मस्ती करना है। इतना कहने में जीजा जी ने मेरे संतरे को अपने मुंह में भर के चूसने लगते हैं और मुझे बहुत मजा आता है। कहानी यहाँ से शुरू होता है। और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मुझे जीजाजी का मजाकिया स्वभाव असहज कर देता है। मैं 22 साल की हूँ और अपनी बड़ी बहन के घर में कुछ महीनों से रह रही हूँ। मेरे जीजाजी स्वभाव से बहुत बातूनी और मददगार हैं, लेकिन कभी भी उनके मजाकिया बातचीत की शैली मुझे असहज कर देती है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो बहन को बुरा लग सकता है या घर का माहौल खराब हो सकता है। मैं किसी पर गलत आरोप भी नहीं लगाना चाहती, लेकिन मन में बेचैनी रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। मैं आपकी परेशानी को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझ रही हूँ। परिवार में रहते हुए असहज महसूस करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब रिश्ते नाजुक हों। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को गंभीरता से लें। आपका असहज होना अपने आप में महत्वपूर्ण संकेत है। आप शुरुआत में शांति से अपनी व्यक्तिगत सीमाएं तय कर सकती हैं, जैसे बातचीत को औपचारिक रखना, अकेले समय से बचना और अपनी दिनचर्या स्पष्ट रखना। अगर फिर भी बेचैनी बनी रहती है तो आप अपनी बहन से बहुत शांत और भरोसेमंद तरीके से अपनी भावना साझ कर सकती हैं, बिना आरोप लगाए, केवल ये बताते हुए कि आप थोड़ा असहज महसूस कर रही हैं। परिवार में शांति बनाए रखना जरूरी है, लेकिन आपकी मानसिक सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपने मन की बात दबाना समाधान नहीं होता, सही समय और सही भाषा में कहना ही समझदारी है। माता-पिता चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों से दूरी बना लूं। मैं 17 साल का हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता हूं। इसके कारण घर में बहुत तकरार होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं दोनों को खुश कैसे रखूं। माता-पिता की चिंता और दोस्ती की स्वतंत्रता के बीच संतुलन ढूंढना कठिन होता है। सबसे पहले माता-पिता से शांति से बात करें और उन्हें समझाएं कि आप जिम्मेदारी के साथ दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों को भी बताएं कि आप घर और पढ़ाई को महत्व देते हैं। धीरे धीरे ये संतुलन बनाना संभव है। अपने आप पर दबाव न डालें, समय के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पति मेरी भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लेते। मेरी उम्र 34 साल है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। पति न मुझे मारते हैं, न गाली देते हैं, न किसी और औरत के बारे में बात करते हैं। फिर भी मैं अंदर से खाली महसूस करती हूँ। मैं रोती हूँ तो वे कहते हैं, तुम ज्यादा सोचती हो। मैं परेशान होती हूँ तो कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में दिक्कतें होती हैं। धीरे धीरे मैंने अपनी बातें कहना छोड़ दिया है। अब मैं हंसती भी हूँ तो बनावटी लगती है। क्या ये भी एक तरह की समस्या है? हाँ, यह एक बहुत गहरी समस्या है। सबसे खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें शोर नहीं होता। जब किसी इंसान की भावनाओं को बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो वह बोलना बंद कर देता है। बाहर से वह ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से अकेला पड़ जाता है। आपके पति शायद यह नहीं समझते कि ज्यादा सोचना भी एक दर्द होता है। आपको फिर से अपनी आवाज ढूंढनी होगी। ये कहना सीखना होगा कि मेरी भावनाएं भी वास्तविक हैं। अगर रिश्ते में आपकी भावनाओं के लिए जगह नहीं है तो धीरे धीरे आपका अस्तित्व सिकुड़ने लगता है। ये स्थिति बदली जा सकती है, लेकिन चुप रहकर नहीं। मैं जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हर दिन खुद की दूसरों से तुलना करता हूँ। मैं विवाहित हूँ, मेरी उम्र 38 साल है। करियर में मुझे वह सफलता नहीं मिली जिसकी मुझसे उम्मीद की जा रही थी। घर में कोई सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि घर वाले निराश हैं। लगता है कि मैं एक असफल पति और पिता हूँ। आप जिस भावनात्मक दौर से गुजर रहे हैं वह आज के समय में कई जिम्मेदार पुरुषों की सच्चाई है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग इसे शब्द नहीं दे पाते। करियर की सफलता को हमने पुरुषत्व, पति होने और पिता होने की कसौटी बना लिया है, जबकि सच यह है कि आपकी कीमत सिर्फ आपकी सैलरी स्लिप या पद से तय नहीं होती।
परिवार की चुप्पी अक्सर निराशा से ज्यादा उनकी अपनी चिंता और असमंजस का परिणाम होती है, न कि आपके प्रति कोई फैसला। दूसरों से तुलना करने की आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला कर देती है और आप अपनी उन कोशिशों को नज़रअंदाज करने लगते हैं जो आप रोज कर रहे हैं। परिवार के लिए समय देना, जिम्मेदारियां निभाना, मुश्किल हालात में टिके रहना आदि। याद रखिए, असफलता कोई पहचान नहीं, एक पड़ाव है। अगर आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने परिवार की परवाह करते हैं तो आप असफल पति या पिता नहीं हो सकते। खुद से कठोर सवाल पूछने से पहले खुद को ये स्वीकार करने का मौका दीजिए कि आप भी इंसान हैं और आपकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मैंने उनकी कमर पकड़ी और उन्हें पलंग की तरफ खींच लिया। अब कोई शर्म नहीं। हाय दोस्तों, मैं गीता हूँ, गुजरात के सूरत की। शादी के बाद बड़ौदा में बस गई। मेरा पति हितेश अमेरिका में जॉब करता है और मैं यहाँ सास ससुर के साथ रहती हूँ। हितेश महीने में 1-2 बार फोन करता है, बस। वो मुझे वहाँ ले जाने की कभी बात नहीं करता, शायद मेरी थोड़ी भराव वाली फिगर की वजह से। लेकिन मेरी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महीनों से प्यासी गुफा को कुछ तो चाहिए ना। घर में नौकर भी नहीं, तो क्या करूं? कभी मोमबत्ती, कभी कच्चा केला, ऐसे ही गुजारा चलाती हूँ। पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। मेरे ससुर जी उम्र हो गई है, लेकिन जोश अभी भी जवान है। और उस शाम, उफ, क्या शाम थी। सास माँ को पड़ोस के गांव जाना पड़ा। जमुना काकी के साथ रिक्शे में गईं, रात को ही लौटेंगी। ससुर जी बालकनी में अखबार पढ़ रहे थे। मैंने सोचा आज का मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। गुफा की आग बुझाने का। किचन से एक मोटा ताज़ा केला उठाया और चुपके से अपने कमरे में चली गई। घाघरा ऊपर सरकाया, पेंटी साइड में की और पलंग पर बैठ गई। केले की ठंडक को अपनी गर्म गुफा पर रखते ही पूरा बदन सिहर उठा। धीरे धीरे उसे अंदर डालना शुरू किया। आह, कितना जबरदस्त मजा। केला जैसे कोई जवान मर्द हो, ऐसे अंदर बाहर हो रहा था। आंखें बंद करके मैं पूरी तरह खो गई थी उस सुख में। अचानक नजर ऊपर गई, कमरे के ऊपर वो खुली खिड़की, और वहां ससुर जी खड़े मुझे घूर रहे थे। हमारी नजरें टकराईं। मेरे बदन में कर्क सा दौड़ गया। केला अभी भी अंदर, घाघरा ऊपर। मैं घबरा के फटाफट केला निकाला, घाघरा नीचे किया और किचन में भागी। जैसे कुछ हुआ ही न हो, चावल छांकने लगी। थोड़ी देर बाद ससुर जी नीचे आए। अखबार साइड में पटका और मेरे पास आ खड़े हुए। मैं डर गई कि अब तो डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हितेश का फोन आता है कभी? मैं, हाँ, कभी कभी, महीने में 1-2 बार। ससुर जी, वो तो अमेरिका जाकर बेकार हो गया। तू इतनी जवानी में अकेली कैसे कटाती है? मैं चुप रही। वो और करीब आए और धीरे से बोले, देख गीता, मेरी कोई गलत नियत नहीं, लेकिन तू कब तक ऐसे गुजारा करेगी? मैं भी 3 साल से भूखा हूँ, और तू भी प्यासी। घर की बात घर में ही खत्म कर लें, बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। उनकी आवाज में वो गर्मी थी जो सीधे मेरी गुफा तक पहुंच गई। उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे भरे संतरे को हल्के से दबाया। मैंने थोड़ा नखरा दिखाया, 2 कदम पीछे खिसकी और बोली, अरे ससुर जी, मम्मी आ गईं तो? वो तो रात को आएंगी, और मैं तुझे केले से खेलते नहीं देख सकता। आज मैं तुझे असली मजा दूंगा। उन्होंने धोती साइड की। सामने था उनका सामान, झुर्रियों वाली चमड़ी के नीचे छुपा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा और हिलाया, वाह, वो फट से 8 इंच लंबा और मोटा हो गया। बिल्कुल चिकना, ऊपर एक भी बाल नहीं, जैसे पॉलिश किया हो। हितेश का तो 6.5 का भी नहीं पहुंचता। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने खुद आगे बढ़कर उसे हाथ में लिया। गरम, सख्त, जैसे कोई लोहे की रॉड हो। ससुर जी ने मेरा घाघरा पकड़ा और ऊपर किया। मैंने खुद घाघरा उतार फेंका। फिर उनकी उंगलियां मेरी चोली की डोरी पर। डोरी खुली, ब्रा बाहर। मेरे भरे पूरे संतरे आजाद हो गए। ससुर जी ने दोनों हाथों से उन्हें थामा, जैसे कोई अनमोल रत्न हो। उनकी उंगलियां निप्पल्स पर घूमी। मैं सिहर के कराह उठी। पार्ट 2 के लिए फॉलो करें।